मूवी के स्टार्टिंग में हम एक आदमी लोगन को देखते हैं जो वुल्वरीन है। दिखाया जाता है कि वो काफी बूढ़ा हो चुका है, तकरीबन 200 साल का, और उसमें कोई ताकत बाकी नहीं बची है। वो काफी वीक है। फिर दिखाया जाता है कि वो टैक्सी चलाता है और अब कई सालों से कोई भी म्यूटेंट बच्चा पैदा नहीं हो रहा था, तो लोगन अकेला रह गया था। तो अब लोगन भी कोशिश कर रहा है कि वो खुद को बदले और लोगों के सामने वो एक आम इंसान बन के रहे। अब लोगन एक दिन टैक्सी चलाकर कुछ लोगों को ग्रेवयार्ड लेकर आता है और वहीं पर वो कुछ ड्रिंक करने लगता है। तभी उसके पास एक औरत आती है जो खुद को नर्स बताती है। वो लोगन से कहती है कि मुझे कुछ बताना है, पर लोगन उसकी बात को इग्नोर कर देता है और टैक्सी में बैठ जाता है। तभी उसकी टैक्सी में एक बिजनेसमैन बैठता है जो उससे कहता है कि तुम्हारे पास जो नर्स आई थी उसके पास एक चीज है जो कि मुझे चाहिए। वो उसे अपना विजिटिंग कार्ड भी देता है। लोगन जब उस कार्ड को देखता है तो उस पर लिखा होता है अल्कलाई। ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो म्यूटेंट्स पर एक्सपेरिमेंट करती है और इसी ऑर्गेनाइजेशन ने लोगन पर भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे। अब लोगन सीधा उस जगह जाता है जहाँ पर वो रहता है। उसके साथ सिर्फ 2 म्यूटेंट्स हैं। एक ऐसा म्यूटेंट जो आसपास किसी भी आने वाले म्यूटेंट को जज कर लेता है और ये भी पता लगा लेता है कि उसके आसपास कोई म्यूटेंट है, यानी उसकी लोकेशन का पता लगा लेता है। और जो दूसरा म्यूटेंट होता है वो काफी बूढ़ा होता है और व्हील चेयर पर होता है। वो काफी बीमार होता है और उनको हर कुछ घंटों बाद कुछ मेडिसिन देनी होती है। तो एक दिन लोगन उनको इंजेक्शन देना भूल जाता है तो उनकी तबीयत काफी बिगड़ने लगती है और उसका सारा घर भी हिलने लग जाता है। तब लोगन जल्दी से उनको मेडिसिन दे देता है, यानी इंजेक्ट कर देता है, तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब कुछ देर बाद लोगन को राइट रिक्वेस्ट आती है। तो जब वो लोकेशन देखता है और उस जगह पर जाता है तो वही नर्स होती है जो उसे ग्रेवयार्ड में मिली थी। उसके साथ एक छोटी बच्ची भी होती है। तो लोगन उससे पूछने लगता है कि तुम दोबारा से, और ये छोटी बच्ची कौन है? तो वह नर्स बताती है कि ये छोटी बच्ची मेरी बेटी है। तुम इसे यहाँ से प्लीज बहुत दूर ले जाओ क्योंकि मेरा दोस्त इसे छीनना चाहता है और मैं ऐसा नहीं चाहती। इसके बदले में तुम्हें $50,000 दिए जाएंगे। लोगन ये करना तो नहीं चाहता था और उसे नर्स मिस्टीरियस भी लग रही थी, पर वो क्या करता, उसे पैसों की जरूरत थी तो वो हाँ कह देता है। अब नर्स उसे एडवांस में $20,000 देती है और उसे कहती है कि जिस जगह तुम इसे पहुंचाओगे उस जगह से तुम्हें बाकी के $30,000 मिल जाएंगे। लोगन चला जाता है। अब अगले रोज जब वो दोबारा उस जगह पर आता है तो देखता है कि नर्स को किसी ने मार दिया है। वहाँ से लोगन अब अपने घर आ जाता है, पर उसके पीछे पीछे वही बिजनेसमैन आ जाता है जिसने लोगन को अपना विजिटिंग कार्ड दिया था और वो उसे कहने लगता है कि नर्स ने तुमसे कांटेक्ट किया और तुमसे अपना काम करवाया, पर मैंने तुम्हें कहा था वो जो भी कहे तो मुझे बताओगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। वो छोटी बच्ची कहाँ है जो नर्स ने तुम्हें दी? आदमी को लोगन का घर चेक करने के लिए भेजता है, पर जैसे ही वो लोग सारे मिलके अंदर जाते हैं तो वो बच्ची बाहर आती है और उसने उस आदमी को मार दिया होता है जो घर चेक करने गया था। वो लोग जाते ही उस छोटी बच्ची पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, पर वो बच्ची भी आगे से उनसे लड़ने लगती है और लोगन ये देखता है कि उस बच्ची के हाथ लोहे के हैं जैसे कि लोगन के भी हैं। अब वो छोटी बच्ची मिलकर उस बिजनेसमैन के साथियों को मारने लग जाती है और लोगन भी मिलकर उस छोटी बच्ची की जान बचाता है और उन सबसे लड़ता है और उसके बाद उस पूरे म्यूटेंट को उस छोटी बच्ची को लेके अपने कार में वहाँ से निकल जाता है। अब लोगन का जो दूसरा म्यूटेंट साथी होता है, यानी वो यंग म्यूटेंट, उसे बिजनेसमैन और उसके लोग पकड़कर ले जाते हैं और उसे पूछने लग जाते हैं कि हमें बताओ कि लोगन क्या काम कर रहा है और तुम तो पता लगा सकते हो ना कि आसपास कौन म्यूटेंट है, तो तुम हमारे लिए काम करोगे। पर वो यंग म्यूटेंट ऐसा करने से मना कर देता है। तो वो बिजनेसमैन उसे सनलाइट में करता है और उसे एक्सपोज करने लग जाता है, जिसके बाद उसकी स्किन जलने लग जाती है और वो बता देता है कि लोगन अब खुद को म्यूटेंट बनने से छुपाना चाहता है। अब साथ ही साथ उसे मजबूरी समझ के इस चीज को मानना पड़ता है कि वो उस बिजनेसमैन का साथ दे। तो हम लोगन को देखते हैं जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है। वो गाड़ी चलाते चलाते मोबाइल देखता है जो कि नर्स का होता है। नर्स ने उसमें कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर रखी होती है। उसमें वो ये बता रही होती है कि क्योंकि अब म्यूटेंट बच्चे पैदा नहीं होते तो इस ऑर्गेनाइजेशन के लोग कुछ लोगों को पकड़ते हैं जो फीमेल्स होती हैं और इनके पास कुछ म्यूटेंट्स का डीएनए पड़ा होता है। तो ये डीएनए उन फीमेल में इंजेक्ट कर देते हैं, जिसके बाद वो एक्सपेक्ट करने लगती हैं और जब उनके बेबीज होते हैं तो वो म्यूटेंट होते हैं। फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, पर आहिस्ता आहिस्ता देखा गया कि ये म्यूटेंट बच्चे उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रहे जिस तरह से असली म्यूटेंट बच्चे करते हैं। तो ये डिसाइड हुआ कि इन सारे म्यूटेंट बच्चों को मार दिया जाएगा और नए एक्सपेरिमेंट्स करके नए म्यूटेंट बच्चे बनाए जाएंगे। पर ये बात जब नर्सिस को पता चली तो नर्सिस ने इन बच्चों के भागने में इनकी मदद की और उन्हीं में से एक बच्ची वही बच्ची भी है, यानी जिस बच्ची को नर्स ने कहा था कि लोगन ये मेरी बेटी है। अब ये तीनों चलते रहते हैं, यानी लोगन गाड़ी ड्राइव करता रहता है। अब रात को एक होटल में स्टे करते हैं। अब वहाँ पहुँच के लोगन उस छोटी बच्ची के बैग को चेक करने लग जाता है। उसके बैग में उसके डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं। जब लोगन उसकी फाइल देखता है तो देखता है कि जिस म्यूटेंट का डीएनए उसके अंदर है वो कोई और नहीं बल्कि लोगन ही है, यानी ये छोटी बच्ची लोगन की ही बेटी है और लोगन इसका बाप है। ये देख के लोगन को पता चल जाता है कि वाकई इस छोटी बच्ची में मेरे जैसी एनर्जीज है। तभी मुझे इससे अपनायत महसूस हुई, यानी मैं इसकी मदद के
लिए माना। उसके बाद वो देखता है कि उस छोटी बच्ची के बैग में कुछ कॉमिक्स भी हैं जो कि एक्स-मैन कॉमिक्स होती हैं। उसको खोल के देखने लगता है तो उसे वहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ मिलता है जो कि किसी जगह का एड्रेस है। कहा जाता है कि यहाँ पर जाके सारे म्यूटेंट सेव होते हैं और ये वही एड्रेस होता है जो कि उस नर्स ने लोगन को दिया होता है कि इस छोटी बच्ची को वहाँ तक पहुँचाना है। पर लोगन को पता चलता है कि ऐसी कोई जगह असल में एक्सिस्ट ही नहीं करती। और तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि होटल के सारे लोग पोज हो चुके हैं और पूरा का पूरा होटल हिलने लगा है। तो लोगन को पता चल जाता है कि उस बूढ़े म्यूटेंट को दोबारा से अटैक हुआ है। तो वो फौरन से जाकर उसे इंजेक्शन लगाता है और तभी वहाँ पर वो बिजनेसमैन भी आ चुका होता है। तो लोगन फौरन से उस छोटी बच्ची को और बूढ़े म्यूटेंट को अपने साथ लेकर निकल पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि जब वो लोग रास्ते में जा रहे होते हैं तो रोड पर उन्हें एक फैमिली नजर आती है जिनके कुछ घोड़े उनसे छूट गए थे और उनसे वो काबू नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पर वो बूढ़ा म्यूटेंट लोगन से कहता है कि जाओ इनकी मदद करो, तुम तो इतने स्ट्रांग हो। तो लोगन जाके उनके घोड़े काबू करके उनको देता है। तो वो फैमिली बहुत अच्छी होती है, उनसे कहते हैं कि आए आप हमारे साथ खाना खाएं और आप हमारे घर स्टे भी करें, आप लोग थक गए होंगे। अब ये लोग उस फैमिली के घर चले जाते हैं। लेकिन रात को उस ऑर्गेनाइजेशन का बनाया गया नया म्यूटेंट जिसका नाम X-24 है वो आ जाता है और वहाँ के सारे लोगों को मार देता है, इवन उस बूढ़े म्यूटेंट को भी जो बेचारा आराम से सो रहा था। और अब वो उस छोटी बच्ची को उठाकर अपने साथ ले जाने वाला होता है कि तभी उसे लोगन देख लेता है और वो उससे लड़ने लग जाता है। दोनों के लोहे के पंजे बाहर आ जाते हैं, यानी दोनों के आयरन पोस्ट बाहर आ जाते हैं और वो एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। अब क्योंकि X-24 ज्यादा नया एक्सपेरिमेंट था तो वो जीतने लगता है। लोगन उसे जिस तरह से भी जख्मी कर रहा था वो फौरन से हील होता जा रहा था, जबकि लोगन के जख्म इतनी जल्दी नहीं भर रहे थे। अब जिस गाड़ी में X-24 आया होता है उसमें वही जवान म्यूटेंट भी होता है जो कि लोगन का साथी था और उसको इन लोगों ने कैद कर लिया था। वो जब देखता है कि लोगन पर हमला हो रहा है और बाकी सारे लोग भी उस पर हमला कर सकते हैं तो वो कुछ बॉम्ब्स उठाकर उसी गाड़ी में फेंक देता है। वो अपनी जान की कुर्बानी देते हुए उन सब लोगों को भी मार डालता है। अब X-24 उस तरफ देखता है तो लोगन फौरन से उसको मारता है, लेकिन X-24 दोबारा से उससे लड़ने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस घर का मेल ओनर जिंदा है और वो अपनी गाड़ी चलाता हुआ इन दोनों की तरफ आता है। वो X-24 को अपनी गाड़ी से धक्का देता हुआ किसी दूसरी गाड़ी की तरफ फेंकता है, वो गाड़ी जिससे वो हल चलाता है और उसकी नुकीली यानी शार्प एजेस बाहर निकले होते हैं। तो X-24 जैसे उसके साथ लगता है तो वो नुकीली चीजें यानी शार्प एजेस उसकी बॉडी के आर पार हो जाते हैं। अब घर का ओनर गाड़ी से बाहर निकलकर उसे गोलियों से भून डालता है। अब जैसे ही वो लोगन की तरफ देखता है तो उसे लोगन पर भी गुस्सा होता है कि इसकी वजह से मेरी सारी फैमिली मारी गई, तो उस पर भी वो गोली चलाने लगता है। पर उसकी गन में यहाँ गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं और वो खुद भी काफी हार्ट ब्रोकन होता है, जख्मी होता है, तो वो खुद भी गिर जाता है और यहाँ उसकी भी डेथ हो जाती है। अब लोगन अकेला रह जाता है, उसके साथ वही छोटी बच्ची होती है। तो साथ में वो उस बूढ़े म्यूटेंट की डेड बॉडी को उठाता है और गाड़ी में बिठाकर वो तीनों अपना अगला सफर शुरू करते हैं। अब थोड़ा आगे जाकर वो अपने साथी यानी बूढ़े म्यूटेंट की डेड बॉडी को दफनाता है और काफी दुखी होकर छोटी बच्ची को बताता है कि ये बहुत अच्छा म्यूटेंट था, इसने सारे म्यूटेंट बच्चों को सहारा दिया था, उनके लिए घर बनवाया था, उनको स्कूल में एडमिशन दिलवाया था ताकि वो अच्छे इंसान बन सके और ये भूल जाएं कि वो म्यूटेंट है। पर देखो आज ये भी नहीं रहे। अब इसके बाद वो काफी जख्मी होता है और उसकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही होती, तो वो गुस्से में आकर एक शॉवल से अपनी गाड़ी को तोड़ने लगता है। पर उसके फौरन बाद वो खुद भी बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक हॉस्पिटल में है और उसके पास वही छोटी बच्ची है, यानी वही इसको हॉस्पिटल लेके आई है। उसके बाद लोगन और वो छोटी बच्ची दोबारा से गाड़ी में बैठते हैं और यहाँ वो छोटी बच्ची पहली बार बोलती है कि मुझे उस जगह जाना है जहाँ पे नर्स ने जाने के लिए आपको कहा था। तो लोगन ये सुन के हैरान हो जाता है क्योंकि छोटी बच्ची पहली बार बोल रही है। लोगन उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो ये सिर्फ कॉमिक्स में होता है, असल में ऐसा नहीं है, यानी ऐसी जगह का कोई नामो निशान ही नहीं है। तो छोटी बच्ची कहती है नहीं ऐसी जगह है, ये वो जगह है जहाँ मेरे साथी भी आने वाले हैं। तो अब लोगन को मजबूरन गाड़ी चलानी पड़ती है, लेकिन वो इतना थक चुका होता है तो कुछ घंटे बाद गाड़ी चलाने के बाद वो बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पर वो छोटी बच्ची खुद गाड़ी चलाती है और जगह तक फाइनली पहुँच जाती है। पर यहाँ पर पहुँचते ही लोगन दोबारा से बेहोश हो जाता है, वो नीचे गिर जाता है। तो जब उसकी आंख खुलती है तो वो सारे म्यूटेंट बच्चे एक साथ होते हैं, हर बच्चे में डिफरेंट एनर्जी और पावर थी। वो लोगन को ऊपर उठाते हैं और उसे लिटाकर एक सीरम इंजेक्ट करने लगते हैं। पर लोगन उनसे कहता है ये सीरम क्या है और तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो वो बच्चे कहते हैं कि सीरम को लेने से हमें पावर आती है। पर लोगन उनसे कहता है अगर तुम इसको ज्यादा लोगे तो मारे जाओगे और पागल हो जाओगे। पर उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा कहता है नहीं, अगर इसको थोड़ी सी क्वांटिटी में लिया जाए तो हमारी पावर ही बढ़ती है, परेशान न हो। अब लोगन जब सुबह उठता है तो वो कुछ बच्चों को देखता है जो एक दूरबीन से पहाड़ के उस तरफ देख रहे होते हैं। लोगन उस लड़के के पास जाता है और उससे पूछता है ये कहाँ देख रहे हो? तो बच्चा उसे बताता है कि पहाड़ की दूसरी तरफ कनाडा है, अगर हम सारे बच्चे वहाँ चले जाएं तो हमारी जान सेफ होगी
हमारी जान को कोई खतरा नहीं होगा और अगर आप हमें उधर ले जाएं तो हम इसके आपको पैसे भी देंगे। लेकिन लोगन उनकी बात नहीं सुनता और ना ही पैसे लेता है। अब जब रात होती है तो लोगन के पास वही छोटी बच्ची आती है और उनसे पूछने लगती है कि आप हमारे साथ क्यों नहीं जा रहे। तो लोगन कहता है कि मुझे अपने रास्ते जाना होगा, तुम लोग अपने रास्ते जाओ। तो छोटी बच्ची कहती है कि क्या होगा अगर आप हमारे साथ आए। तो लोगन कहने लगता है मैंने आज तक जिससे भी प्यार किया है या कोई मेरे साथ रहा है तो उसे मुझसे छीन लिया गया है, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तुम मेरी बेटी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। तो छोटी बच्ची ये कह के वहाँ से चली जाती है। ठीक है, अगर आप जा रहे हैं तो इसका मतलब मुझे कुछ नहीं होगा, तो ठीक है। अब यहाँ पर लोगन सो जाता है और अगली सुबह जब उठता है तो देखता है कि वहाँ पर कोई बच्चा नहीं है, सारे बच्चे जा चुके हैं। अब लोगन फौरन से उसी दूरबीन की तरफ जाता है और उस पहाड़ पर देखने लगता है। वो देखता है कि बच्चे तो वहाँ पर नजर नहीं आ रहे, यानी वो वहाँ पहुँच चुके हैं, पर कुछ कार्स हैं जो उनका पीछा कर रही हैं और ये कार्स उसी ऑर्गेनाइजेशन की हैं जो उन म्यूटेंट बच्चों को मारना चाहती है। लोगन कुछ भी सोचे समझे बगैर उस तरफ निकल पड़ता है, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही उसकी एनर्जी लो होने लगती है। तो उसी सीरम को यूज करता है जो म्यूटेंट बच्चों ने उसे दिया था। वो उसे काफी ज्यादा इंजेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में एक साथ ही बहुत सारी ताकत आ जाती है और वो भागते हुए उन सारे लोगों को, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को मारने लगता है। उस पर भी वो लोग शूट करते हैं, लेकिन उसके जख्म आहिस्ता आहिस्ता हील हो रहे थे। पर थोड़ा आगे जाते ही उस सीरम का असर खत्म होने लगता है और अब वो फिर से कमजोर पड़ने लगा था। वो देखता है कि उन लोगों ने कुछ म्यूटेंट बच्चों को पकड़ लिया है और उस बच्चे को गन पॉइंट पर ले रखा है जिसने दूरबीन से कनाडा का बताया। और तभी यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर आ जाता है, यानी इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड जो ये प्लान कब से कर रहा था। वो एक बहुत आला डॉक्टर था। वो लोगन को बताता है कि पता है मैं क्यों तुम्हारे पीछे हूँ, क्योंकि जब तुम्हें म्यूटेंट बनाया गया तो तुम वहाँ से भाग गए और जिसने तुम्हें म्यूटेंट बनाया वो मेरे फादर थे, तो तुमने भागने से पहले उनको मार डाला और इसी चीज का बदला मैं तुमसे लूंगा। और सिर्फ यही नहीं, मैं उन सारे बच्चों को भी मार दूंगा। पर लोगन गन उठाता है और फौरन से उस डॉक्टर के गले में शूट कर देता है और साथ ही साथ उस बिजनेसमैन के हाथ भी जख्मी कर देता है। पर तभी वहाँ पर X-24 आ जाता है। वो लोगन से लड़ने लग जाता है। फिर यहाँ पर एंट्री होती है उन्हीं म्यूटेंट बच्चों की और उस छोटी बच्ची की जो उस बिजनेसमैन और उसके साथियों से लड़ने लगते हैं। अब X-24 लोगन के ऊपर आ जाता है और उसे अपने बॉस से यानी आयरन बॉस से मार रहा होता है। अब वो छोटी बच्ची एक बुलेट उठाती है और गन में डालते हुए X-24 का सर उड़ा देती है। अगर वो ऐसा ना करती तो X-24 लोगन की जान ले लेता। अब वो छोटी बच्ची भाग कर लोगन के पास आती है और उनसे कहती है कि आ जाएं, मैं आपको अपने साथ ले जाती हूँ, आप यहाँ से निकल आए। पर लोगन उससे कहता है मेरी बेटी तुम यहाँ से जाओ, मैं अब जख्मी हो चुका हूँ, तुम बिल्कुल भी वैसी म्यूटेंट ना बनना जैसा ये तुम लोगों को बनाना चाहते थे, तुम उस ट्रेनिंग को भूल जाना। पर वो बच्ची नहीं जाना चाहती थी। वो लोगन से कहती है आप मेरे डैडी हैं, मुझे आपके साथ रहना है। लोगन ये सुन के मुस्कुराता है क्योंकि उसे अपनी बेटी के मुंह से अपने लिए डैडी सुनना बहुत अच्छा लगता है और पहली बार उसे रिग्रेट होता है कि वो और जी नहीं सकता, वो अपनी बेटी के साथ नहीं रह पा रहा। इसी के साथ लोगन की डेथ हो जाती है। वो बच्ची बहुत ज्यादा रोती है और अब सारे म्यूटेंट बच्चे मिलकर लोगन को दफनाते हैं और साथ साथ रो रहे होते हैं, उदास होते हैं। अब लोगन की ग्रेव के ऊपर क्रॉस का निशान होता है। सारे बच्चों के जाने के बाद वो बच्ची उस क्रॉस के निशान को X बना देती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।